यह द्वापर युग की एक कथा है। उस समय संसार बदल रहा था, ज्ञान बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ अहंकार भी बढ़ रहा था। राजा शक्तिशाली होते जा रहे थे, परंतु विनम्रता और संयम को भूलते जा रहे थे। इसलिए भगवान विष्णु ने बलराम के रूप में अवतार लिया। कृष्ण से पहले यदुवंश में रोहिणी के पुत्र के रूप में बलराम का जन्म हुआ। जन्म से ही उनमें अपार बल था। उनका शरीर शक्ति से दीप्त था और उनकी उपस्थिति मात्र से सम्मान उत्पन्न होता था। हल और गदा उनके प्रतीक बने। बलराम राजनीति और छल कपट से दूर रहे। बड़े भाई के रूप में वे कृष्ण के रक्षक और मार्गदर्शक बने। जहां कृष्ण ने बुद्धि और नीति से संसार को दिशा दी, वहीं बलराम स्थिरता और नैतिक व्यवस्था के स्तंभ बने। बाल्यकाल से ही बलराम निर्भय और दृढ़ थे। उन्होंने शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त की, किंतु कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने योद्धाओं को प्रशिक्षित किया, न्याय की रक्षा की और धर्म से भटके लोगों को सही मार्ग दिखाया, चाहे वे उनके अपने ही क्यों न हो। जब संसार में संघर्ष बढ़ने लगे, तब बलराम ने विनाश के स्थान पर संयम को चुना। महायुद्ध के समय उन्होंने अधर्मपूर्ण रक्तपात से स्वयं को अलग रखा। उनका यह निर्णय स्वयं एक शिक्षा बन गया कि अन्याय से दूर रहना भी धर्म है। जब अहंकार ने धरती के संतुलन को डगमगाने का प्रयास किया, तब बलराम ने राजाओं और योद्धाओं को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। जब उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ, तब बलराम ने संसार से विदा ली और अपने दिव्य स्वरूप में विलीन हो गए। बलराम का जीवन हमें एक शाश्वत सत्य सिखाता है। शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह अनुशासन, विनम्रता और धर्म द्वारा संचालित हो।